सबसे पहले सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। जो भी कंप्यूटर टीचर वाले भाई हैं और पीटीआई वाले भाई हैं और जो भी अन्य सभी भर्तियों के राजस्थान के जो हमारे कैंडिडेट हैं, मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम दे रहा हूं दोस्तों। 2016 से कंटिन्यू एग्ज़ाम दे रहा हूं। तो कम से कम 3 एग्ज़ाम मेरे ऐसे हुए हैं जिनमें केवल क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से मैं रेस से बाहर हो गया। 2016 का ग्राम सेवक का एग्ज़ाम, फिर एक एलडीसी 2013 का एग्ज़ाम और एक ये अभी कंप्यूटर टीचर का एग्ज़ाम। कंप्यूटर टीचर वाले एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, उसमें से मेरे 3 सही थे। और पिछले जो 2016 में ग्राम सेवक का सिंगल एग्ज़ाम हुआ था उसमें 8 क्वेश्चन मेरे डिलीट हुए, 8 के 8 दुर्भाग्य से मेरे क्वेश्चन सही थे। ठीक है दोस्तों, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, 2-3 बातें। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, क्वेश्चन डिलीट होने पे कैंडिडेट का शोषण कैसे हो रहा है। सबसे पहले शोषण ये होता है कि क्वेश्चन जैसे ही डिलीट होते हैं, कैंडिडेट भागता है कोर्ट के वकील की शरण में जाता है कैंडिडेट, और वकील लोग अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं। अगर कम कैंडिडेट है किसी केस में तो फीस 15,000, एक कैंडिडेट से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये, और कुछ मामलों में तो लाखों रुपये तक की फ़ीस ली जाती है। ठीक है, और मेन समस्या होती है क्वेश्चन डिलीट होने की। तो और दूसरा, हमारी क्वेश्चन डिलीट होने से वकील लोग तो दबा के पैसा कमा ही रहे हैं। दूसरा, हमारे से क्वेश्चन डिलीट होने पे कमाता है बोर्ड। बोर्ड पहले क्या करता है, जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन देता है जिनमें जो डिलीट हो सके, या बहुत बार तो क्वेश्चन सही होता है फिर भी कोर्ट ज़बरदस्ती क्वेश्चनों को डिलीट करता है। क्वेश्चन सबसे पहले बोर्ड हमसे लूटने के लिए क्या करता है, हमसे ऑब्जेक्शन मांगता है। 100 रुपये लेता है बोर्ड हमारे से और क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन मांगता है, और फिर उसमें से जो क्वेश्चन नहीं भी डिलीट होने लायक हो उनको भी जानबूझ के डिलीट कर देता है। ठीक है, तो बोर्ड ने तो जो कमाना था वो कमा लिया आपसे ऑब्जेक्शन लेकर के, और फिर उसके बाद उसके बाद हम लोग पागलों की तरह भागते हैं कोर्ट। मैं कह रहा हूँ पूरे राजस्थान में हर दूसरा या तीसरा कैंडिडेट ऐसा है जो किसी न किसी भर्ती में उसने कोर्ट में रीट फाइल, पिटिशन फाइल की हुई है। मतलब राजस्थान में लाखों रुपया, लाखों नहीं करोड़ों रुपया वकीलों की फर्में स्टार्ट हो गई हैं। करोड़ों रुपया हम कैंडिडेट से वसूला जाता है हर साल 2016 से, और इससे पहले से भी वसूला जा रहा है। पर पहले इतना चलन नहीं था, लेकिन जब से ये अधीनस्थ बोर्ड आया है, अधीनस्थ बोर्ड ने का काम ही यही है, क्वेश्चन डिलीट करो, कैंडिडेट से वहाँ से पैसा कमाओ, उसके बाद कैंडिडेट वकील के पास जाएगा। और मैं कह रहा हूँ, तो इस समस्या का समाधान कैसे हो, ये चीज़ ध्यान रखना। आप लोग सोचते हो कि ठीक है, देखिए ये समस्या नहीं है, कैंसर है। कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। कैंडिडेट का भविष्य ही बर्बाद कर देती है, जीते जी कैंडिडेट को मार देती है। गलती क्या है, कोई क्वेश्चन डिलीट हो रहा है उसमें कैंडिडेट की क्या गलती है बताइए। तो आप लोगों को करना ये है दोस्तों कि ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, 3-4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि हम लोग एक ग्रुप बनाएं और उसमें जो 100, 200, 500 जो भी हो उससे एक वकील करें और कोर्ट में जाएं। वकील, देखिए वकील का ईमान, बड़ा वकील हो ये ज़रूरी नहीं है। बड़े वकीलों को मैंने खूब देख लिया, चाहे विज्ञान शाह हो, चाहे राम प्रताप सिंह हो, उनका एक ही मकसद है, पैसा कमाना आपसे, बस। ठीक है, मैं खुद विज्ञान शाह के यहाँ 2013 का केस चल रहा है मेरा, एलडीसी 2013 में, तो 13 की जो भर्ती थी 2020 में हम लोगों ने केस किया था। आज 4 साल होने में आ गए, कोई परिणाम नहीं है, रिजल्ट नीलबटा सन्नाटा। कितनी तारीखों पे तो वकील जाते ही नहीं है, उनको क्या पता है कैंडिडेट की क्या स्थिति होती है, किन स्थितियों में कैंडिडेट केस लड़ता है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हम लोग एक ग्रुप बना के पैसा इकट्ठा करके अगर लड़ सकते हैं तो लड़ें। दूसरा, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसका ज़मीर जिंदा हो, मतलब जिसके अंदर ईमानदारी हो थोड़ी बहुत भी, और लगता है कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है और मुझे इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमें तो उस कैंडिडेट को आगे आना चाहिए और एक कोर्ट में एक रीट पिटिशन फाइल करे। देखिए इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, इस गलत से गंदे सिस्टम को बदलना होगा कि भाई जिन पेपरों में क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उनमें हमें, उन प्रश्नों पर हमें बोनस दिए जाएँ, सीधी सी बात खत्म है। और जितने क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, जितने नंबर क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, बोनस भी उतने नंबर का मिलना चाहिए, बात खत्म। 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, अगर 5 नंबर के तो 5 नंबर का बोनस मिलना चाहिए और सभी को मिलना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि जो लाखों रुपए कैंडिडेट देकर के कोर्ट में लड़ने जाते हैं वो बचेंगे। दूसरा, बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो कोर्ट में नहीं जाते हैं, उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती है, उन्हें लगता है कि वकील लोग लाखों रुपए फीस ले लेते हैं, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो बेचारे गरीब भी हैं, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उनका भी बहुत भला हो जाएगा, आने वाले टाइम में हमारा भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। अन्य भर्तियों में भी हम लोग तैयारी करेंगे आगे भी, मान लीजिए कुछ उच्च पदों पे जाने के लिए, तब भी हमारा भला हो सकता है। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी हो कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा या मेरा हो चुका है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, कभी भी
जो अच्छे काम हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा त्याग दे। मान लीजिए कि आज गलत सिस्टम को हम ये जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं ये गलत सिस्टम है, और इस गलत सिस्टम पे आज अगर हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई और इसी तरह चलता रहा, हर बार क्वेश्चन डिलीट होंगे, हम हर बार कोर्ट मांगे। इससे अच्छा है एक बार ही पूरे राजस्थान के कैंडिडेट मिलके एक ग्रुप बनाया जाए और उसमें इस गंदगी को दूर कि भाई जितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए केंद्र की सारी भर्तियों में बोनस मिलता है, हमारे राजस्थान की रीट परीक्षा में बोनस मिल रहा है और पिछली भर्तियों में भी बोनस दिया गया है। काफ़ी सारी भर्तियों में सूचना सहायक 2013 की भर्ती में बोनस दिया गया है और भी बहुत सारी भर्तियों में बोनस हमारे राजस्थान में भी मिलते रहा है प्रीवियस ईयर की भर्तियों में। और देखिए ट्विटर करने से या किसी नेता मंत्री इन लोगों के तलवे चाटने से आपको बोनस नहीं मिलेगा, बोनस मिलेगा कोर्ट के जरिए, कि कोर्ट ही आदेश दे सकता है और कोर्ट के जरिए हमें बोनस लेना चाहिए। पूरा सिस्टम तरीके से बिल वगैरह आए और पूरा सुधार और अमेंडमेंट आए कि भाई भर्तियों में क्वेश्चन डिलीट होने की जो गलती होती है वो कैंडिडेट की नहीं होती है, विभाग की होती है, एग्जाम कराने वाली संस्था की है, हमारी गलती नहीं है। तो जो संस्था गलती कर रहा है तो उसको हट जाना देना चाहिए। और एक बात ये भी आप लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, खास के अधीनस्थ बोर्ड का। अधीनस्थ बोर्ड जब कभी भी प्रश्न डिलीट करता है तो ज़्यादातर वही प्रश्न डिलीट करता है जो ज़्यादातर कैंडिडेट के सही होते हैं। इसका मतलब है कि सोची समझी साजिश होती है पैसा कमाने की, सीधी सी बात है। और कोई इनका मकसद नहीं होता हमें राहत देना कि क्वेश्चन डिलीट करके राहत दी जा रही है, जानबूझ के क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं। तो या ठीक है, तो इसका समाधान, पहला समाधान मैंने बता दिया कि भाई हम लोग कैंडिडेट ग्रुप बना के पैसा इकट्ठा करें। और कोई ये नहीं हो तो कोई अगर ऐसा कोई भाई हो जो सक्षम हो, अच्छे परिवार से हो, कि जो केस लड़ सकता है 10,000 20,000, उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे खासे परिवार के हैं, कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, उनको सभी भाइयों का दर्द समझना चाहिए, ठीक है। और तीसरा हो सकता है कोई खुद वकील हो या कोई परिवार में वकील हो, तो वो थोड़ा सा अगर ध्यान दे करके सभी के लिए, देखिए मेरे लिए मत सोचिए, अपने लिए मत सोचिए, सभी के लिए सोचिए। क्योंकि देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, टूटी हुई सड़क पे जो हादसे होते हैं वो किसी, ऐसा नहीं है कि नेता के साथ भी हो सकते हैं, गरीब के साथ तो होते ही हैं और अमीरों के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दुर्घटनाओं में सिर्फ ऐसा नहीं है कि गरीब लोग ही मरते हैं, अमीर लोग भी बहुत मरते हैं। आपको ये चीज़ थोड़े समय बाद समझ में आ ही रही होगी। 6 साल से 8 साल से देख रहे हैं, 2016 से देख रहे हैं और उससे पहले भी देख रहे हैं। पहले थोड़ा कम होता था, लेकिन ये अधीनस्थ बोर्ड जब से पावर में आया, इसका काम ही है क्वेश्चन डिलीट करो, पैसा कमाओ, जानबूझ के गलत क्वेश्चन दो, पैसा कमाओ। डिलीट करोगे, डिलीट करने पे और कैंडिडेट पे कोर्ट जाएगा, फिर वकील लोग लूटेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, अगर कोई अच्छे परिवार का हो, सक्षम हो, या कोई परिवार में वकील हो, तो इस मामले को गंभीरता से विचार कीजिएगा। मुझे जो लगा कि हमें इस मामले विचार करना चाहिए। गंदगी देखिए कोई कैंसर होता है तो कैंसर को क्या है, उसकी जड़ को हटाइए, किसी भी गंदगी को हटाना तो उसे जड़ से समाप्त कीजिए। और ये जो डिलीट होने की समस्या है, इसे जड़ से समाप्त करने के लिए कोर्ट ही एक समाधान है। 10,000 12,000 रुपये दे करके, और मैंने सोच लिया अगर मेरी ज्वाइनिंग होती है इन द फ्यूचर तो मैं कोर्ट में इस मामले के लिए जाऊँगा, चाहे कोई बात नहीं 10-12,000 रुपये खर्च हो जाने दो। अगर मेरे एक काम से लाखों लोगों का भला हो सकता है तो वो काम मुझे करना चाहिए।